हेलो फ्रेंड्स, माइंड फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। माइंस एक्ट माइंस रूल के मार्च वीडियो एडिशन में एक और नए वीडियो का संयोजन लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आशा कर रहे हैं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ एवं सबल हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी अच्छे न्यू वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बना सकूँ। आज हम लोग अप्रेंटिस और एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि माइंस एक्ट और माइंस रूल दोनों जगह पे मैं दोनों ही माइंस एक्ट में भी और माइंस रूल में भी इस बारे में जिक्र किया गया है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 40 एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। तो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस माइंस अमेंडमेंट एक्ट 1983, no person below 18 years of age shall be allowed to work in any mine or part thereof। कोई भी माइंस में या उसके कोई भी हिस्से में 18 साल से कम उम्र के कोई भी व्यक्ति को काम में नहीं रखा जाएगा। नॉट रिस्ट्रिक्टिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, अप्रेंटिसेस एंड अदर ट्रेनीज। अप्रेंटिस और अदर ट्रेनीज जो है नॉट बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज, 16 ईयर्स से नीचे का एज नहीं रहेगा ऐसा अप्रेंटिस या अदर ट्रेनीज मे बी अलाउड टू वर्क अंडर प्रॉपर सुपरविजन। किसी आदमी के किसी सुपरवाइजर के अधीन में अलाउ किया जा सकता है इन माइन और पार्ट देयर बाय द मैनेजर। किसी प्रॉपर सुपरविजन के अंडर में 16 नॉट बिलो 16 ईयर्स, 16 ईयर्स से ज़्यादा 18 से कम वाले को अलाउ कर सकता है मैनेजर इन प्रॉपर सुपरविजन के अंडर में, प्रोवाइडेड दैट इन द केस of trainees other than apprentices, prior approval of the chief inspector or inspector shall be obtained before they are allowed to work। other than apprentices नहीं है, अगर trainees है तो in that case अप्रूवल लेना पड़ेगा इस बारे में, उनको एम्प्लॉयमेंट में रखने के बारे में चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर से। एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन एंड इन दिस सेक्शन 43। apprentice means apprentice as defined in clause A of section 2 of Apprentice Act 1961। अब इस बारे में अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि कितना एज है किसी का, एज कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो 43 में बोला गया है, सेक्शन 43 में, पावर्स टू रिक्वायर मेडिकल एग्जामिनेशन। Wherein inspector is of opinion that any person employed in mine otherwise than as apprentice कोई भी पर्सन जो भी एम्प्लॉयड है और अदर देन ट्रेनी भी नहीं है, अप्रेंटिस भी नहीं है, लेकिन वो एक एम्प्लॉयमेंट ग्रुप में है, इज नॉट एडल्ट, उसको देख के लग रहा है वो उसका एज 18 नहीं हुआ है, 18 से ज़्यादा नहीं है, एडल्ट नहीं है वो। दैट एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन एज एन अप्रेंटिस और अदर ट्रेनी इज आइदर बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज। और अगर ऐसा भी लगता है कि कोई अप्रेंटिस है या ट्रेनी है जिसका एज 16 साल से कम है और ऑफ एज इज़ नो लॉन्गर फिट टू वर्क, और उसको ऐसा लग रहा है कि वो फिट नहीं है काम के लिए, द इंस्पेक्टर मे सर्व ऑन द मैनेजर ऑफ द माइन ए नोटिस रिक्वायरिंग दैट सच पर्सन शैल बी एग्जामिन्ड बाय सर्टिफाइंग सर्जन। इन दैट केस इंस्पेक्टर में सर्व ऑन द मैनेजर को उस नोटिस सर्व कर सकता है कि उस पर्सन का एग्जामिनेशन हो सर्टिफाइंग सर्जन के द्वारा, एंड सच पर्सन शैल बी एग्जामिन्ड बाय सर्टिफाइंग सर्जन एंड सच पर्सन शैल नॉट, if the inspector so directs, be employed or permitted to work in any mine until he has been so examined and has been certified that he is an adult, and if such person is an apprentice or trainee, that he is not below 16 years of age and is fit to work। जब तक कि ऐसा प्रूफ ना हो जाए, पर उसका चेकिंग ना हो जाए, एग्जामिनेशन ना हो जाए कि वो 18 साल से ज़्यादा है, फिट टू वर्क, या वो 16 साल से कम नहीं है अप्रेंटिस या ट्रेनिंग के रूप में, तब तक उसको कोई भी माइंस में काम में ना रखा जाए। परमिटेड टू वर्क, उसको एम्प्लॉयमेंट भी नहीं देना है, एम्प्लॉयड भी नहीं करना है, या उसको परमिट भी नहीं देना है काम करने का। एवरी सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय सर्टिफाइंग सर्जन ऑन रेफरेंस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ शैल बी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट बी कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द मैटर्स रेफर्ड देयरइन। तो इन दैट केस पर सर्टिफाइंग सर्जन जो भी सर्टिफाई किया वो सर्टिफिकेट जो है कंक्लूसिव माना जाएगा, कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा इन दिस केस।
नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज इन माइन, सेक्शन 45 में बता रहा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 40 आफ्टर सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट इन दिस बिहाफ, no person below 18 years of age shall be allowed to be present in any part of the mine above ground where any operation connected with or incidental to any mining operation is being carried on. ठीक है, above ground में भी where operation connected with or incidental to any mining operation, जिसमें incidental है to any mining operation, वहाँ पर 18 साल से नीचे का कोई भी व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट में रखा नहीं जाएगा, 18 साल से नीचे का। ठीक है, अब इस बारे में माइंस रूल में क्या बोला, एम्प्लॉयमेंट ऑफ माइंस रूल में रूल नंबर 52 बता रहा है एम्प्लॉयमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस एंड ट्रेनीज। तो नए अप्रेंटिस और ट्रेनी ऑफ द एज ऑफ 16 और 18 ईयर्स 16 to 18 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड इन द माइन एक्सेप्ट अंडर इमीडिएट सुपरविजन ऑफ ए कॉम्पिटेंट पर्सन। कोई कॉम्पिटेंट पर्सन का इमीडिएट सुपरविजन में रहेगा तभी 16 से 18 साल का बीच वाला अप्रेंटिस या ट्रेनी को काम में रखा जाएगा। एंड नो सच अप्रेंटिस और ट्रेनी शैल बी एम्प्लॉयड इन ए माइन इन एनी वर्क विच इज अनड्यूली ऑर्डर्स, जो भी काम मैंने माइंस का अंदर में वैसा काम में उसको नहीं रखा जाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा कठिन है, अनड्यूली ऑर्डर्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू एनी मशीनरी, कोई मशीनरी का क्लोज प्रॉक्सिमिटी में भी उसको काम में नहीं रखा जाएगा। इन्वॉल्विंग रिस्क ऑफ इंजरी फ्रॉम एनी मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन, कोई मूविंग पार्ट से उसको इंजरी हो सकता है, ऐसा मूविंग मशीनरी के आसपास में भी उसको काम में नहीं रखा जाएगा। एट एनी प्लेस वेयर डस्ट प्रोड्यूस्ड इन माइनिंग ऑपरेशन इज नोन टू ए कॉन्स्टिट्यूट हैजर्ड टू हेल्थ को हैजर्ड हो, ऐसा कोई डस्ट प्रोड्यूस्ड एरिया में माइनिंग ऑपरेशन में भी उसको नहीं रखा जाएगा। कोई प्रॉक्सिमिटी टू एनी मूविंग मशीनरी के आसपास में भी नहीं रखा जाएगा, या अनड्यूली आर्डुअस वर्क का में भी उसको नहीं एम्प्लॉयड किया जाएगा। अब रजिस्टर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड सेक्शन 48 ऑफ माइंस एक्ट, इसमें क्या बोल रहा, फॉर एवरी माइन देयर शैल बी केप्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड प्लेस रजिस्टर ऑफ ऑल पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द माइन शोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच पर्सन। ये क्या क्या उसमें शो किया हुआ रहेगा, दिखाया हुआ रहेगा, जो रजिस्टर मेंटेन करेगा या फॉर्म मेंटेन करेगा। द नेम ऑफ द एम्प्लॉय विथ नेम ऑफ हिज फादर और हिज ऑफ हर हस्बैंड एज द केस में बी एंड सच अदर पर्टिकुलर्स में बी नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। द एज एंड सेक्स लिखा रहेगा, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा रहेगा, अबव ग्राउंड या बिलो ग्राउंड, एंड इफ अबव ग्राउंड वेदर इन ओपन कास्ट वर्किंग और अदरवाइज, जैसे ऑफिस वर्क है या ओपन कास्ट वर्किंग है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ देयर मतलब उसका जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है वर्क का वो क्या रहेगा, वहाँ लिखा रहेगा, जैसे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। सच अदर पर्टिकुलर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, द रिलेवेंट एंट्री शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन ऑफ द पर्सन कंसर्न। जो पर्सन कंसर्न है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए उसका सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन लेना पड़ेगा। द एंट्रीज इन द रजिस्टर प्रिस्क्राइब्ड इन सबसेक्शन 1 शैल बी such that workers working in accordance therewith would not be working in contravention of any of the provisions of this chapter. No person shall be employed in mine until the particulars required by subsection 1 have been recorded in the register in respect of such person, and no person shall be employed except during period of work shown in respect of him in register। रजिस्टर में जो टाइम दिया गया है उसी समय में उसी पीरियड में उसको काम में रखा जाएगा, और जो भी जब तक कि उस रजिस्टर में उसका पूरा पर्टिकुलर्स ना लिखा जाए तब तक उसको काम में नहीं अनुमति दी जाएगी। फॉर एवरी माइन अदर देन ए माइन विच फॉर एनी स्पेशल रीजन टू बी रिकॉर्डेड इज एग्जाम्प्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर, देयर शैल बी केप्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड प्लेस सेपरेट रजिस्टर्स शोइंग क्या क्या उसमें शो गया रहेगा। पहले द ईच पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइन बिलो ग्राउंड, अबव ग्राउंड या इन ओपन कास्ट वर्किंग, अबव ग्राउंड इन अदर केसेस। उसमें क्या क्या लिखा रहेगा, नेम ऑफ द एम्प्लॉयज, क्लास और काइंड ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, वेयर वर्क इज कैरिड ऑन बाय ए सिस्टम ऑफ रिले शिफ्ट्स टू विच ही बिलोंग्स एंड द आवर्स ऑफ द शिफ्ट। Register of the persons employed below ground referred in subsection 4 shall show at any moment name of every person who is then present below ground in the mine, जैसे फॉर्म सी हम लोग बोलते थे।
and no person shall enter any open cast working or any working below ground unless he has been permitted by manager or is authorized under this act or any other law to do so। मैनेजर के द्वारा परमिटेड रहे या ऑथराइज्ड रहे अंडर दिस एक्ट, तभी वो एंटर कर सकता है ओपन कास्ट वर्किंग को या एनी वर्किंग बिलो ग्राउंड को। तो ये हुआ रजिस्टर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड। अभी हम लोग फॉर्म्स ये सब जब डिस्कस करेंगे तो बता देंगे किस किस रजिस्टर में क्या क्या हम लोग मेंटेन करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।